बायो क्लासेस में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया था। आज सिंड्रोम की अंतिम अवस्था है और जिसमें मैं क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने 3 सिंड्रोम का नाम आपको पहले वीडियो में बताया था कि 3 सिंड्रोम में एक सिंड्रोम आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए आज लास्ट क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। अगर पहली बात हम करें तो देखिए क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम बताएंगे कि सर्वप्रथम 1942 में डॉक्टर हैरी क्लाइनेस-फिल्टर ने इसकी खोज की। इसी कारण से क्या कहा गया, क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम कहा गया। एक चीज आप देखिए, सिंड्रोम कोई भी हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम हो, तीनों सिंड्रोम जिस डॉक्टर के द्वारा खोज किया गया उसी के आधार पर उसका नाम दे दिया गया। देखिए अगर क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम है तो इस सिंड्रोम की खोज हैरी क्लाइनेस-फिल्टर ने की। इसी कारण से क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अगर दूसरी अवस्था की बात करें तो बताते हैं कि यह सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे कि क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम जो है ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है और क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाया जाता है। ये लाइन आप याद रखिएगा और ये तीनों सिंड्रोम आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया कि इस सिंड्रोम को XY से प्रदर्शित किया जाता है, XY से, जबकि टर्नर सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि टर्नर सिंड्रोम को X0 से प्रदर्शित करते हैं, जबकि क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम को XY से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखें, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या 47 है, जबकि आपको बात करें क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या 47 है। लेकिन अगर बात किया जाए कि डाउन में भी 47 और क्लाइनेस-फिल्टर में भी 47 है तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, जैसे देखिए हमने लिख दिया नर और यहाँ पर हमने लिख दिया मादा। अगर नर की बात करें तो नर में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया जो है वो किस पर आधारित होती है, शुक्राणु पर, और मादा में जो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया है वो आधारित होती है अंडाणु पर। आगे देखिए, तो शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है 22। याद रखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो सकता है कि शुक्राणु में ऑटोसोम्स कितने पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 22 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। और जब भी नर में लिंग गुणसूत्र की बात करें तो लिंग गुणसूत्र होता है X और Y। लेकिन यहाँ पर देखिए मादा के अंडाणु में कितने ऑटोसोम्स, तो वहां भी आप बताएंगे 22 और 22 प्लस यहाँ पर हम रख देंगे X। देखिए मादा में लिंग गुणसूत्रों की संख्या XX और जबकि नर में लिंग गुणसूत्रों की संख्या XY होती है। अगर यहाँ पर इनका क्रॉस कराया जाता तो अगर इनमें उत्पन्न होने वाले संतान देखिए ऑटोसोम्स 22 और प्लस 22, अगर ये 44 के अतिरिक्त 45 हो जाए और यहाँ पर लिख दीजिए 45 प्लस XY, तो देखिए 45 ऑटोसोम्स, 45 एक 46 से 47, इस अवस्था को कहा जाएगा, ये हो गया डाउन सिंड्रोम, इसे कहेंगे डाउन सिंड्रोम। लेकिन अगर इसी अवस्था में दूसरा क्रॉस कराया जाता है और यहाँ पर ऐसे रख दिया गया कि ये 22 और 22 जुड़कर यहाँ पर रहे 44 और प्लस यहाँ पर हो जाए XY, तो देखिए 44 एक 45 एक 46 एक 47। अगर लिंग गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है तो इस सिंड्रोम को कहा जाता है क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम, और अगर ऑटोसोम्स की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे कहा जाएगा डाउन सिंड्रोम। तो इस अवस्था को हम कहेंगे ये क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं 44 प्लस XY, तो देखिए 44 एक 45 एक 46 से 47। तो डाउन सिंड्रोम में भी 47 है, लेकिन इसमें संख्या किसकी बढ़ती है, ऑटोसोम्स की बढ़ती है। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, बहुविकल्पी में क्वेश्चन होता है कि शुक्राणु में कितने ऑटोसोम्स होते हैं, आप बताएंगे 22। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मनुष्य में कितने ऑटोसोम्स होते हैं तब आप बताएंगे 44। याद रखिएगा मनुष्य में ऑटोसोम्स की संख्या जोड़कर बताते हैं 44, और अगर शुक्राणु या अंडाणु में पूछेगा तो बताएंगे 22 या 22 बताते हैं। आगे देखिए, तो इसे 44 प्लस XY से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम लक्षण की बात करें देखिए तो क्लाइनेस-फिल्टर का पहला लक्षण दिया गया कि ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। नपुंसक कहने का मतलब है कि ऐसे पुरुषों द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नपुंसक हटाकर आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे पुरुषों द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः कैसे कह सकते हैं कि ऐसे पुरुष बांझ कहलाते हैं या बंद कहलाते हैं, इनके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा लक्षण देखिए, इनका वृषण छोटा होता है। देखिए सामान्य मनुष्य के वृषण का जो वजन है वो 25 ग्राम होता है, लेकिन इनका जो इस सिंड्रोम से जो ग्रसित पुरुष होगा उसके वृषण का आकार छोटा होगा या उसका वजन भी छोटा माना जाएगा, छोटा रहेगा। अगला दिया गया
कि इनमें शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं। जैसे मिनिमम अगर शुक्राणु की बात करें तो पुरुषों में शुक्राणु मिनिमम कितने स्रावित, प्रत्येक बार मैथुन करने पर लगभग 4 करोड़ या उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इनमें शुक्राणु की संख्या अनुपस्थित होगी। शुक्राणु अनुपस्थित होंगे तो वो नपुंसक कहलाएंगे, उनके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ध्यान दिया गया। इनका शरीर लंबा होता है, शरीर का आकार जो है वो लंबा तो होता है, ठीक है, लेकिन इनके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। लास्ट लक्षण की बात करें तो इनमें स्त्रियों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनमें दो बार एक्स होने पर तो ये तो स्त्रियों के लक्षण हो गए, एक वाई हो गया तो पुरुष का लक्षण आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो इसमें लक्षण होंगे वो किसके आ जाते हैं, स्त्रियों के आ जाते हैं। तो कहने का मतलब इनमें स्त्रियों के लक्षण विद्यमान हो जाते हैं, ठीक है। अब स्त्री के लक्षण विद्यमान होने का मतलब आवाज पतला भी हो सकता है, स्तन ग्रंथियों का विकास भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें नोट की तो आप बताएंगे इस सिंड्रोम से, देखिए हर एक सिंड्रोम में बताया गया कितने संतान उत्पन्न होते हैं, उसमें कौन सा कितने संतान ऐसे जो सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे बताया था कि 8000 उत्पन्न होने वाले संतान में एक संतान इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। लगभग करके दिया जाता है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मान के रखिए नोट में लास्ट में आप लिख देंगे, ठीक है, कि इस सिंड्रोम से ग्रसित 8000 संतानों में एक संतान इस सिंड्रोम से ग्रसित होगा। देखिए मैंने आपको पहले शुरुआत के वीडियो में डाउन, टर्नर और क्लाइनेस-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में बता दिया हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव आप लोगों को लिंग संलग्न लक्षण, और ये आप मान लीजिए सिंड्रोम में एक फिक्स है तो उसी आधार पर आपका लिंग संलग्न लक्षण जो है वो भी फिक्स रहेगा, जिसमें हम वर्णांतता और हीमोफीलिया के बारे में वर्णन करेंगे।